डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड मामला चुनाव आयोग के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है। कांग्रेस एक के बाद एक नए खुलासे कर रही है और चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष एक के बाद एक जो आरोप लगा रहा है उसके आगे चुनाव आयोग बैकफुट पर है। नतीजा, चुनाव आयोग जो कल तक विपक्ष के आरोपों का ठीक से जवाब भी नहीं देता था, आरोपों को हल्के में लेता था, वही चुनाव आयोग अब नरम दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग बैकफुट पर आ गया है और अब कांग्रेस के एक नए खुलासे ने चुनाव आयोग की परेशानी को बढ़ा दिया है। तो अब कांग्रेस के किस खुलासे ने उड़ाई चुनाव आयोग की नींद? क्यों चुनाव आयोग जवाब देने को हुआ मजबूर? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। विपक्ष ने ठान लिया है कि अब वो चुनाव में धांधली के मामले में चुप नहीं बैठेगा। पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे को उठा रहा है और इसी का नतीजा है कि चुनाव आयोग को मजबूर होकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देना पड़ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग अब भी इस फिराक में है कि कैसे विपक्ष के सवालों को टाला जाए, कैसे उनके सवालों का जवाब देने से बचा जाए। लेकिन विपक्ष ने भी इस बार ठान लिया है कि वो इस मुद्दे को अब हल्का नहीं पड़ने देगा। इसलिए वो बार बार नए नए खुलासे कर रहा है और चुनाव आयोग पर दबाव डाल रहा है। और विपक्ष की इस कोशिश का असर भी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने और उसमें सुधार करने के लिए एक नया कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने दशकों से चली आ रही डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र समस्या को खत्म करने के लिए अब 3 महीने का समय सीमा तय कर दी है। इसके बाद से चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि चुनाव आयोग विपक्ष की एकजुटता से डर गया है। तो अब चुनाव आयोग का कहना है कि हर मतदाता के पास केवल एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से यह कदम तब उठाया गया है जब उन्हें पता चला कि आवंटन प्रक्रिया में गड़बड़ियों के कारण कुछ मतदाताओं को डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी ईपीआईसी नंबर जारी किया गया था। यह समस्या साल 2000 से चली आ रही है, जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एपिक नंबर शुरू किए गए थे। कुछ निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ने सही नंबरिंग प्रणाली का पालन नहीं किया, जिसके कारण डुप्लीकेट नंबर बन गए। चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट नंबर वाले मतदाताओं को दूसरे राष्ट्रीय एपिक नंबर जारी करने का फैसला किया है। तो नए मतदाताओं को भी आगे की डुप्लीकेसी को रोकने के लिए अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। ये प्रक्रिया 3 महीने के भीतर यानी कि अंदर पूरी हो जाएगी, ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से आश्वासन दिया गया है। आयोग का यह भी कहना है कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदाता सूची में त्रुटियों को रोका जा सकेगा। अब भारत के चुनावी डेटाबेस की अगर बात करें तो उसमें 99 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स शामिल हैं। रोल को अपडेट करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसकी देखरेख जिला चुनाव अधिकारी और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी करते हैं। इसमें जनता और राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है। एसएसआर हर साल अक्टूबर और दिसंबर के बीच में होता है। इसमें अंतिम रोल जनवरी में प्रकाशित किए जाते हैं। चुनाव वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव से पहले एक एडिशनल संशोधन किया जाता है। एसएसआर एक समावेशी प्रक्रिया है जो एक सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। यह सुनिश्चित करती है कि मतदाता सूची मतदाताओं की सटीक सूची को प्रेजेंट करती है। इसमें बूथ लेवल अधिकारी, बूथ लेवल एजेंट, सत्यापन और शिकायत समाधान, मसौदा मतदाता सूची, दावे और आपत्तियां, अपील प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। तो अब चुनाव आयोग ने ये एक्शन लेने का आश्वासन तो दे दिया है, 3 महीने का समय सीमा भी तय कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद भी असल में इस पर काम होगा या नहीं होगा, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जो चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन लिया गया है, इसको लेकर जानकारों का कहना है कि यह एक्शन विपक्ष के दबाव में लिया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस ने नया खुलासा किया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी है कि 2008 में खुद चुनाव आयोग ने यह कहा था कि हर वोटर कार्ड यूनिक है और इसमें डुप्लीकेसी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस ने कुछ ऐसा बताया है जिससे खुद चुनाव आयोग ही घिर गया है और इसको लेकर कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर बाकायदा एक लेटर जारी किया है और उस लेटर में पूरी जानकारी साझा की है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 18 सितंबर 2008 को जारी एक पत्र में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को बताया था कि मतदाता पहचान पत्र यूनिक है। हालांकि चुनाव आयोग आज ये बात कहता है कि डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा दशकों पुराना मुद्दा है। भारत के नागरिकों को चुनाव आयोग के किस बयान पर विश्वास करना चाहिए? आज एक औसत भारतीय मतदाता को चुनाव आयोग पर भरोसा
क्यों करना चाहिए। यानी साल 2000 से ये डुप्लीकेसी की दिक्कत बनी हुई है, तो फिर चुनाव आयोग किस आधार पर यह दावे करता था कि किसी तरह की कोई डुप्लीकेसी नहीं हो रही और निष्पक्षता से चुनाव हो रहे हैं। आखिर चुनाव आयोग के किस दावे पर भरोसा किया जाए, जो वो पहले दे रहा था उस पर या फिर अब कर रहा है उस पर। तो कांग्रेस के नेताओं और विशेषज्ञों के सशक्त कार्य समूह यानी ईगल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए इस कमजोर और ढुलमुल स्पष्टीकरण को खारिज करती है और भारत में मतदाता सूचियों की पवित्रता पर सफाई देने की अपनी मांग को दोहराती है। आपको बता दें कि ईगल एक 8 सदस्यीय समिति है जिसे चुनाव आयोग की तरफ से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन की निगरानी के लिए कांग्रेस की तरफ से गठित किया गया है। ईगल ने अपने बयान में कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने एक ही मतदाता पहचान पत्र को कई मतदाताओं को आवंटित किए जाने के मुद्दे पर दोहरा जवाब दिया है। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं के पीछे छिपकर एक कमजोर स्पष्टीकरण दिया है। अब आश्चर्य की बात नहीं है कि चुनाव आयोग को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि उसकी मतदाता सूचियों में गलतियां हैं, वो भरोसेमंद नहीं है। यानी देखा जाए तो वोटर आईडी में डुप्लीकेसी के मामले में विपक्ष ने चुनाव आयोग को बुरी तरह से घेर लिया है। अब ये कोई पहला मौका नहीं है जब चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों में घिर गया है और इससे पहले लगातार विपक्ष कई मुद्दों पर चुनाव आयोग से सवाल पूछता रहा है। हालांकि पहले लगातार ये देखा जा रहा था कि चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों को नजरअंदाज कर रहा था, जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन अब जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है, उसके बाद से चुनाव आयोग बुरी तरह फंसता दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान से ही वोटर लिस्ट में धांधली का मामला लगातार उठाया जा रहा है। यही नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले संजय राउत, जो कि उद्धव गुट के नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था और उन्होंने साफ साफ बताया था कि कैसे बीजेपी एक अच्छी खासी संख्या में वोटर्स को इस राज्य से उस राज्य भेजती है और जहां पर भी उसको जरूरत पड़ती है वहां वो लोग जाकर वोट डालते हैं। इस तरह से बीजेपी को जीत मिलती है। इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने भी कई राज्यों में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र नंबरों का मुद्दा उठाया। बाकायदा ममता बनर्जी ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। यही नहीं, विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पर कवर अप करने का आरोप भी लगा। टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी ईपीआईसी नंबर के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम ने पत्रकारों से कहा कि हर एक मतदाता के पास एक विशिष्ट पहचान पत्र संख्या होनी चाहिए और उन्होंने इसे सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन की मांग भी की। यानी साफ है कि चुनाव आयोग पर अब हर तरफ से जो आरोप लग रहे हैं, पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट जिस तरह से नजर आ रहा है, उसने चुनाव आयोग की चिंता को बढ़ा दिया है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।